हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था स्टैटिक डेटा मेंबर्स को, है ना। अब सबके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर हम डेटा मेंबर्स को, अपने वेरिएबल्स को स्टैटिक बना सकते हैं, तो क्या जो हमारे फंक्शंस हैं, हमारे मेथड हैं, मेंबर फंक्शन है, उन्हें हम स्टैटिक नहीं बना सकते। हम उन्हें भी स्टैटिक बना सकते हैं, उनके लिए भी कुछ हमारे पास रूल्स हैं। तो आज हमने क्या कवर करना है, आज हमने देखना है व्हाट इज स्टैटिक मेंबर फंक्शन इन C++। स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होते हैं, कैसे हम इन्हें यूज करते हैं विद एग्जांपल। बेस्ट पार्ट होता है एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल से हमें बिल्कुल अच्छी क्लियरिटी आ जाती है ना। तो हमने इसे अच्छे से स्टडी करना है विद एग्जांपल के साथ। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाँ जी, हमने देखना है स्टैटिक मेंबर फंक्शन को। देखो स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है। जो आपके स्टैटिक मेंबर फंक्शन होते हैं ये सेम आपके स्टैटिक डेटा मेंबर जैसे ही होते हैं। बिल्कुल माइनर माइनर से आपके क्या है, इसमें चेंजेस है। देखो कैसे, अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज स्पेशल फंक्शन इनसाइड अ क्लास, जो कि क्या क्या होगा इसके पास, बिलोंग टू द क्लास, नॉट टू एनी वन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या करता है, आपने क्लास में बनाया तो ये बिलोंग करेगा आपकी क्लास से, ये किसी एक ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, आपके किसी भी क्लास से बिलोंग करेगा, किसी ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करेगा। ऐसा हमने क्यों कहा, आप जब नॉर्मल फंक्शंस बनाते हैं वो ऑब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। आप उन्हें कैसे कॉल करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे, डॉट ऑपरेटर लगाएंगे, अपने फंक्शन का नेम लिखेंगे। तो वो जो आपके नॉर्मल फंक्शंस हैं वो ऑब्जेक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, सिंपल है। बट यहाँ पे जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है ये ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करते, ये बिलोंग करते हैं आपकी क्लास से। यू कैन कॉल इट विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। हम इसे कॉल कर सकते हैं, इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, जबकि नॉर्मल फंक्शंस को हम ऑब्जेक्ट के साथ ही कॉल करेंगे। इट कैन ओनली यूज स्टैटिक वेरिएबल फ्रॉम द क्लास। देखो अब इसका क्या है, इसकी एक वो है कि ये सिर्फ जो आपका, देखो एक मेंबर फंक्शन आपने बनाया नॉर्मल से, ठीक है, वो क्या करेगा, जितने भी आपके डेटा मेंबर्स है उन सबको एक्सेस कर सकता है, सिंपल। बट जो आपका स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, इसने क्या कहा, मैं खुद स्टैटिक हूं तो मैं सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स को ही लूंगा और किसी की यहाँ पे एंट्री नहीं है, सिंपल सी बात है। तो इसने क्या कहा है, अगर मुझे यूज करना है तो मैं सिर्फ जो स्टैटिक है मेरी डेटा मेंबर, सिर्फ उनको ही एक्सेस करूंगा और नॉर्मल्स को नहीं करूंगा। ठीक है, इसे हम कैसे समझ सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से। इमेजिन दिस, आप लोगों ने आंखें बंद करनी है एंड इमेजिन दिस जो मैं बोल रही हूँ। ओके, लेट्स से योर स्कूल हैज अ नोटिस बोर्ड। हर एक के स्कूल में एक नोटिस बोर्ड तो होता है ना। हमारे भी स्कूल में है, एक नोटिस बोर्ड है, सिंपल। तो ऑल स्टूडेंट कैन रीड इट but it does not belong to any one student. That's how a static function work, it for the whole class, not just for one object। देखो नोटिस बोर्ड हमने लगाया, उस पर नोटिस लिख दिया। अब जो नोटिस लिखा है, नोटिस बोर्ड किस लिए है, कि उस पर जो भी नोटिस है वो कंप्लीट स्कूल के लिए है। ठीक है, हॉलीडेज का नोटिस है, किसी भी कोई न्यू पीटीएम का नोटिस है या कुछ भी नोटिस है, वो सारे स्कूल के लिए है। वो ऐसे तो नहीं है सिर्फ एक पर्टिकुलर सिंगल इंडिविजुअल बच्चे के लिए हो कि हाँ एक सिर्फ एक सिंगल बच्चे को हमने इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके लिए हम नोटिस बोर्ड पे लिखेंगे। तो बेटर तो यही है ना, हम उसे पर्सनली बोल दें। तो नोटिस बोर्ड कहाँ से है, आपके सभी के लिए यूज होगा, नॉट एक सिंगल स्टूडेंट के लिए। ठीक है, सेम इन योर स्टैटिक मेंबर फंक्शन। स्टैटिक मेंबर फंक्शन आपकी कंप्लीट होल क्लास से बिलोंग करते हैं, सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट से नहीं। ठीक है, तो आई होप ये वाला कंसेप्ट हमें अच्छे से क्लियर हुआ है स्टैटिक मेंबर फंक्शन का। अब एक अच्छे से एग्जांपल के साथ इस सारी चीज को समझते हैं। देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, आपने सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड करा लिया, देन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, क्लासेस आर कीवर्ड, हम क्लास को बना रहे हैं। ये मैं हर क्लास में रिपीट कर रही हूँ, अब तक आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाना चाहिए। देन स्टूडेंट, ये क्या है, हमारी क्लास का नेम है। यहाँ पे क्लास स्टार्ट हुई है, करली ब्रेसेस स्टार्ट किया है, और यहाँ पे मेरी क्लास खत्म हो गई है, बिकॉज करली ब्रेसेस के बाद क्या है, सेमिकोलॉन, मींस क्लास क्या हो गई, एंड हो गई। अब इसके अंदर देखो हमने क्या क्या काम किया है। आपने क्या किया, पब्लिक बनाया। पब्लिक बनाने का सिंपल से इतना मतलब है कि जितना भी आगे का डेटा है वो क्लास के बाहर भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टैटिक इंट काउंट, ये मेरा डेटा मेंबर है, मेंबर फंक्शन नहीं है, दिस इज माय डेटा मेंबर जिसे मैंने स्टैटिक बनाया है। ठीक है, उसके बाद मैंने स्टूडेंट को कॉल की, स्टूडेंट इज माय कंस्ट्रक्टर अगेन, इसके अंदर मैंने काउंट को इंक्रीमेंट करा दिया। अब मैंने क्या किया, स्टैटिक void show count, ये क्या है मेरा, दिस इज माय मेंबर फंक्शन, ये मेरा क्या है, मेंबर फंक्शन है। यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया टोटल स्टूडेंट, और जो भी काउंट की मेरी वैल्यू थी उसे मैंने क्या करा दिया, यहाँ पे प्रिंट करा दिया एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट डेटा टाइप इंट, देन स्टूडेंट जो भी मेरी क्लास का नाम है, फिर यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर मैंने आपको बताया है इस तरह से अगर आपको डॉट्स दिखते हैं, आई मीन कोलोन दिखेंगे आपको, डबल कोलोन, तो ये क्या होते हैं हमारे, दिस इज आवर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, आपने किसी भी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को क्लास से बाहर एक्सेस करना है, उसके लिए हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करेंगे, सिंपल। अब इसके बाद देखो उसने क्या किया, काउंट को इनिशियलाइज करा दिया विद 0 के साथ। वर्ड मेन के अंदर मैं आई स्टूडेंट बनाया मैंने S1 और S2, ये क्या है मेरे ऑब्जेक्ट्स, दिस इज माय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास का नाम और फिर आपके ऑब्जेक्ट्स का नाम। बट यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, स्टूडेंट क्लास नेम लिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और शो काउंट को कॉल कर लिया। यहाँ पे मैंने किसे कॉल किया है, शो काउंट को, दिस इज माई शो काउंट। ये और ये क्या है मेरा शो काउंट, ये मेरा यहाँ पे क्या है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन है। अगर आपने यहाँ पे किसी और को कॉल करना होता, यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड नहीं लिखा होता, जस्ट वॉइड शो काउंट होता, तो मैं इसे कैसे कॉल करती, ऑब्जेक्ट के साथ S1 डॉट वॉइड शो काउंट लगाती या फिर S2 डॉट वॉइड शो काउंट लगाती। बट दिस इज माई स्टैटिक डेटा मेंबर, सॉरी मेंबर फंक्शन स्टैटिक है, तो मैंने यहाँ पे कैसे कॉल किया इसे, विद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ, ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया। तो देखो यहाँ पे क्या है, नो नीड टू यूज S1 और S2, S1 S2 का हमने यूज यहाँ पे नहीं किया। सेकंड थिंग, आप एक और चीज देखो, जब आपका ये स्टैटिक वॉइड शो काउंट है, इसके अंदर देखो आपने क्या किया हुआ है, टोटल स्टूडेंट और काउंट की वैल्यू को आपने यहाँ पे प्रिंट कराया है। काउंट को हमने इसके अंदर एक्सेस इसलिए किया बिकॉज काउंट हमारा स्टैटिक था। अगर यहाँ पे काउंट स्टैटिक नहीं होता, ये नॉर्मल मेरा इंट काउंट होता, तो उस केस में मैं यहाँ पे काउंट का यूज नहीं कर सकती, बिकॉज स्टैटिक मेंबर फंक्शन ऑलवेज आपके सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर को ही यूज करेंगे। सो आई होप स्टैटिक मेंबर फंक्शन का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। इसमें आपको कोई भी डाउट होगा आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। Till then, thank you very much. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.